बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने DHQ हॉस्पिटल नॉर्वल का विजिट किया। आपको काफ़ी जो वहाँ को मसाइल का सामना करना पड़ा था। मैंने आपकी आवाज़ जो है हाईलाइट की और मैंने आपकी आवाज़ बुलंद की, आपके हक के लिए मैंने आवाज़ उठाई। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने पार्किंग स्टैंड में जाकर लाइव कवरेज की थी और मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी। मुझे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा था। वहाँ के हक के लिए आवाज़ उठाना मुझे महंगा पड़ा था और मुझे महंगा नहीं पड़ा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग जो मर्ज़ी करते रहे। मैंने तब भी कहा था कि सीधा फायर मारो, मुझे तब भी टेंशन नहीं है। ना मैं डरता हूँ, ना मेरे साथ मेरी जो टीम बैठी है वो डरती है। और मसला ये था जी, तब भी ओवर चार्जिंग की जाती थी, आवाम के साथ बदतमीजी की जाती थी, आवाम की मोटरसाइकिलों को, आवाम की गाड़ियों को जो था वो नुकसान पहुंचाया जाता था। मैंने इस पे आवाज़ बुलंद की। डिप्टी कमिश्नर नारोवल ने इस बात पे एक्शन लेते हुए बड़ा अच्छा एक काम किया। इन्होंने कंप्यूटराइज सिस्टम किया। कंप्यूटराइज सिस्टम में ये था कि जो पर्ची जब गाड़ी गुजरने लगती थी तो कैमरा बिल्कुल फेस पे लगा होता था। जो बाइक पे या गाड़ी पे आता था उसका फेस भी सारा उस पे शो होता था और गाड़ी का नंबर भी नोट होता था। और जब वहां से वो वापस जाते थे तो सेम यही प्रोसेस होता था। वो पर्ची उनको देनी होती थी, साथ 10 रुपए देने होते थे मोटरसाइकिलों के और 20 रुपए बड़ी गाड़ियों के होते थे और कैमरे में सेम उसी तरह नोट होता था। करप्शन वाला सीन खत्म हो चुका हुआ था। अब जनाब करप्शन, पाकिस्तान है ना, कब तक हर करप्शन खत्म रह सकती थी। अब इन्होंने जनाब जो सिस्टम कंप्यूटराइज इतने महंगे लगाए गए थे वो जानबूझ के यहाँ को खराब कर दिए हैं, या वैसे कोई टेक्निकल मसला हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक की जो चीजें हो जाता है, हो सकता है खुद खराब हो गई हो। और अगर वो खराब हो गई है तो कितने अरसे से खराब पड़ी है, कितने दिनों से खराब पड़ी है, सवाल तो फिर ये है। और अगर इतने दिनों से खराब पड़ी है तो फिर कोई सही करने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि करप्शन का मौका मिल गया ना, इसीलिए सही नहीं करवाई जा रही। आगे अब इन्होंने क्या किया, मैनुअल सिस्टम शुरू किया। फिर से एक इनके पास बुक होती है पार्किंग स्टैंड की पर्ची की, उस पे 2 पेजेस होते हैं, दोनों पे सेम सीरियल नंबर लिखा होता है। असूली तौर पे होता क्या है कि एक सीरियल नंबर पे वो पर्ची के ऊपर गाड़ी का नंबर लिख के जो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है उसको दे दिया जाता है, दूसरा सीरियल नंबर पास रख दिया जाता है। वो क्या करते हैं कि देखते हैं ना, जो पढ़ा लिखा बंदा है जो तंग करेगा या पर्ची का कोई इशू बनाएगा, उसको वो सिर्फ एक पर्ची जो है ना पेज फाड़ के ना, एक सीरियल नंबर उसका एक जो साइड होती है उसके ऊपर गाड़ी का नंबर लिख के उसको दे देते हैं। फिर उसी सीरियल नंबर का जो दूसरा पेज होता है वो किसी और को दे देते हैं उसकी गाड़ी का नंबर लिख के, यानी कि सीरियल नंबर सेम हो जाता है और गाड़ी का नंबर डिफरेंट हो जाता है। जो मर्जी यानी कि जिसकी मर्जी गाड़ी उठा के दे जाए, इनको कोई मसला नहीं है। इनको सिर्फ अपने पैसों से करते हैं। जो सरकारी फीस है वो सिर्फ 10 रुपए मोटरसाइकिलों की है और 20 रुपए बड़ी गाड़ियों की है। ये क्या करते हैं, ये करते हैं जनाब 20 रुपए 30 रुपए बाइक के चार्ज कर रहे हैं, 50 रुपए 100 रुपया बड़ी गाड़ियों का चार्ज कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। मैं प्रूफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बकायदा आप वीडियो देख सकते हैं। और मैं, मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, अल्लाह जानता। मुझे तो पार्किंग स्टैंड वालों के नामों तक का नहीं पता। मुझसे तो वैसे भी जर्नलिस्ट से या सरकारी मुलाजम है तो फीस भी नहीं लेते हैं, वैसे ही बैरियर उठा देते हैं। मैं सिर्फ अपनी आवाम के हक के लिए बात बुलंद कर रहा हूँ। पार्किंग स्टैंड की फीस सत्तानों में लीक इसलिए जा रही है, मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि भाई वहाँ पिकनिक मनाने आती है। आप टोकन सिस्टम रखो, कंप्यूटराइज सिस्टम रखो, जो गुजरता है वो गुजरे, आप उसको पर्ची लो लेकिन पैसे ना लो। और लेने भी है तो 10 रुपए लो, कि 20 रुपए 30 रुपए बाइक के और 50 रुपए 100 रुपए गाड़ियों की क्यों लीजिए जा रहे हैं। आगे चलते हैं जी, वीडियो कुछ लंबी हो रही है लेकिन देखिएगा जरूर कि आपकी बात मान रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं जनाब, आगे चल के जनाब मेन इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। मेन इमरजेंसी में जहाँ पे बड़े क्रिटिकल मरीज जाते हैं, वहां पे जाके लोगों को ट्रीट करने के लिए नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं होता। उनके नखरे ही नहीं मान, वो ऐसे है जैसे मिनिस्टर लगे हुए हैं। एक दूसरे को कह रहे होते हैं, अच्छा यार जाइए जरा तू टीका लाई, जाइए यार जरा तू डोज दे के आई। ये इनका बिहेवियर होता है। और वहां पे बेचारी तरलों पे होती है कि यार टीका ला दे, दवाई कितों मिलनी है दवाई दे दे, कितने मसला है। उसके बाद व्हील चेयर काफी टूटी हुई थी। मैंने कल वीडियो बनाई, उस पर फिर जाके कहीं थोड़ा सा असर हुआ और वो कुछ व्हील चेयर मैंने देखा आज बेहतरी आई है। मैं इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर अफजाल राजपूत को, जो MS है DHQ हॉस्पिटल के। उसके बाद जनाब लिफ्ट जो है ना, अल्लाह को हाजिर जानते कह रहा हूँ, डॉक्टर अफजाल राजपूत के अल्फाज है, मैंने कहा सर ये लिफ्ट खराब पड़ी है, इसे क्यों सही नहीं करवाते? कहते हैं यार ये, मैंने कहा कितने दिन से खराब पड़ी है? कहते हैं 10 दिन से खराब पड़ी है। तो यार 10 दिन से आप अपनी हॉस्पिटल की लिफ्ट नहीं सही करा सकते सरकारी की? और यही अगर आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो वहां पे तो हर काम जैसे फटाफट हो जाता है, ऐसे खराब हुई चीज ऐसे सेट हो गई। यार वो जहाँ से आप हमारे टैक्स के पैसों से पैसे लेते हैं, जो हॉस्पिटल बनाए जाते हैं या जो सरकारी इदारे बनाए जाते हैं, जहाँ पे बेचारे अवाम का हक है, जहाँ पे जाती गरीब अवाम, क्या उन्होंने बेचारों ने ऐसा कर दिया है? तो वो टैक्सेस की चक्की में भी पिस रहे हैं, वो गुर्बत की चक्की में भी पिस रहे हैं, वो जाके अस्पतालों में सरकारी दफ्तरों में भी जलील हो रहे हैं। उसके बाद जनाब मैंने आपको ये मामला भी हाईलाइट किया, बड़े ऐसे इशू है, बेंचेज नहीं है, वहां जमीन पे सो रही है, देखने के लिए अटैच करो, देख लें आप वहां को देखे, कोई जमीन पे बैठा है, कोई जमीन पे सोया हुआ है।
कहाँ पे किस माशरे में यार हम लोग रह रहे हैं, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आ सकी। मुझे नहीं पता ये निज़ाम कैसे सेट होगा, इस निज़ाम को कौन सीधा करेगा। डिप्टी कमिश्नर नारोवल सैयद हसन रजा, सर आपने नारोवल के लिए काफ़ी अच्छे इक़दाम किए हैं, अच्छा काम किया है, मैं आपको अप्रिशिएट करता आया हूँ। आप अच्छे बंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको समझ है कि किसको कैसे सेट करना है, आपने बड़ा कुछ नारोवल में बेहतर किया है। सर ये जरा डीएसक्यू पे सख्त नोटिस लें, इनको पूछें कि ये कर क्या रहे हैं अवाम के साथ। मैं जाते हुए सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि इस निज़ाम का जो है ना, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।